मैं डेली बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनका फाइवर अकाउंट बैन हो चुका होता है फॉर नो रीजन, बट देयर मस्ट बी रीजन, राइट? So we are here to find out that reason in this video. So I will be mentioning some of the most common Fiverr term of service violations that might get you in trouble. So अगर आप अपना अकाउंट खोना नहीं चाहते तो I would suggest watching the video. Let's get into it. So the first one is do not message any other sellers for anything. आपने किसी भी सेलर को विदाउट अ रीज़न मैसेज नहीं करना। अगर आपके पास रीज़न है तब भी मैसेज नहीं करना, एक्सेप्ट कि आप उस सेलर की सर्विस बाय करना चाहते हैं। अगर आपने किसी सेलर को मैसेज कर दिया कि मुझे फाइवर से खा दो या फिर मुझे काम दे दो, तो वो एक ही रिप्लाई करेगा आपको, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल फाइवर सेलर को इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई करे, और दूसरी बात कि उनका कन्वर्जन रेट कम हो जाता है जिसकी वजह से उनकी गिग भी डाउन जा सकती है। So if you don't want to get your account suspended, do not message any other seller on Fiverr. So the second one is buying fake reviews. I see many people purchasing fake reviews on Fiverr for whatever the reason, but इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, so you should stop doing that. So fake review लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बिना रिव्यू के भी आपकी सर्विस किसी क्लाइंट को पसंद आ जाती है तो वो बेझिझक आपको ऑर्डर दे देगा। बट अगर आपके पास फेक रिव्यू और कोई क्लाइंट आपकी गिग परचेस करे और आप वो काम कर भी ना सकें, तो ये आपका भी और आपके क्लाइंट का भी टाइम बर्बाद होगा। Fiverr is also really strict about its review system, so अगर आपने फेक रिव्यू लिया है तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है आज नहीं तो कल। So the third thing you should avoid on Fiverr is getting payment outside Fiverr. आपको किसी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मुझे Fiverr के बाहर आकर पेमेंट कर दो, आपका अकाउंट इंस्टेंटली बैन हो जाएगा। Do not provide them your WhatsApp और any other social media link. अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि Fiverr से बाहर आके काम करते हैं तो आपको उसी वक्त मना कर देना है। अगर फिर भी क्लाइंट आपको फोर्स कर रहा है तो आपको इंस्टेंटली उनको ब्लॉक कर देना है। सो द फोर्थ वन इज क्रिएटिंग मल्टीपल अकाउंट्स ऑन Fiverr. लोग एक से ज़्यादा Fiverr अकाउंट बना देते हैं फॉर वाट एवर द रीज़न मे बी, बट आपने ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप 2 अकाउंट बनाएंगे तो इससे होगा ये कि आप सोशल मीडिया पर आएंगे और पोस्ट करेंगे कि Fiverr बैंड मी फॉर नो रीज़न। बट एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर एक ही घर में 2 फ्रीलांसर्स हों तो हम क्या कर सकते हैं। आई पर्सनली कॉन्टेक्टेड द कस्टमर सपोर्ट, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि 2 लोग एक ही घर से काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए, उनका जो पीसी या फिर लैपटॉप है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, और उसके अलावा उनकी जो पेमेंट मेथड होगी वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, और जो स्किल वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होना चाहिए। फ्रॉड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सो आपने जो चीज़ अपनी गिग इमेजेस, गिग डिस्क्रिप्शन या फिर प्रोफाइल पे मेंशन की है, आपको वही चीज़ अपने क्लाइंट को भी प्रोवाइड करनी है। अगर आपने अपने क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की और क्लाइंट ने रिपोर्ट का बटन दबा दिया तो गई सारी मेहनत। सो अगर आप Fiverr पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको वही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो आपने गिग इमेजेस में, गिग डिस्क्रिप्शन में और अपनी प्रोफाइल में लिखी है। चल झूठा। सेलिंग टेम्पलेट्स और अनओरिजिनल वर्क। आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। आपने किसी टेम्पलेट या प्रीसेट वगैरह को यूज़ नहीं करना। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कि कैनवा के टेम्पलेट्स बेचते हैं या फिर ChatGPT पे जाके स्क्रिप्ट बना के वो बेचते हैं, लेकिन यू शुड नॉट डू दैट। अगर आपके क्लाइंट को पता चल गया कि ये सारा वर्क कहीं से उठाया हुआ है तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। कॉपिंग अदर सेलर्स ऑन Fiverr। आपको किसी की भी सर्विस बिल्कुल ही कॉपी नहीं करनी है। आपको अपनी गिग इमेजेस खुद बनानी है, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है, कहीं से छापनी नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड वो आपकी होनी चाहिए, और आप जो गिग इमेजेस में एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट आर नॉट अलाउड ऑन Fiverr। आपको किसी के लिए असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क नहीं करना। आपको ऐसी सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी जो किसी लॉ को ब्रेक कर रही है। आपको हैकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करनी है इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं डिस्क्रिप्शन में Fiverr टर्म ऑफ सर्विस के लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो इन दी एंड Fiverr जब चाहे आपकी गिग डिलीट कर सकता है बिकॉज इट रिजर्व्स ऑल द राइट्स फॉर इट। सो यू मस्ट नो दैट बिफोर स्टेपिंग इनटू फ्रीलांसिंग। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।